नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 8 मई और 8 मई से टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो डेली अपडेट्स होते हैं, महत्वपूर्ण हैं, इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल 10+2, यूपीएससी हो गई, पीसीएस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, अदरवाइज कोई से भी स्टेट के लेवल के एग्जाम हो उनमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइबर नहीं करते हो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना तो प्लीज़ जाते जाते एक लाइक और शेयर और एक सब्सक्राइबर जरूर करना। शेयर करोगे तो जो भाई बहन गांव में बैठ के पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, उसके लिए काफ़ी हेल्प होगी। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है पाकिस्तान के विरुद्ध? तो हाल ही में भारत ने ऑपरेशन चलाया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर, इनमें से इनका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस ये मनाया गया है, 5 मई को मनाया गया है। कब? 5 मई को, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने 2009 में जीवन बचाइए अपने हाथ साफ रख करें नामक एक वार्षिक वैश्विक अभियान शुरू किया, जो 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 5 मई को ये मनाया जाता है, ठीक है। WHO के द्वारा 2009 में जीवन बचाए अपने हाथ साफ करें नामक एक वार्षिक वैश्विक अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आप लोग इन क्वेश्चनों को चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? हाल ही में किस देश ने भारत को हॉक आई 360 तकनीक की बिक्री की अनुमति दी है? साथियों, ये अनुमति दी गई है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा यह अनुमति दी गई है। सोमवार यानी कि 5 मई को, कब? 5 मई सोमवार को भारतीय रक्षा समाचार, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में 131 मिलियन डॉलर के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को मंजूरी दी, जिससे भारत को उन्नत हॉकआई 360 उपग्रह आधारित निगरानी तकनीक हासिल करने की अनुमति मिल गई है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग साथियों नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। हाल ही में एशियाई विकास बैंक की 58वीं वार्षिक बैठक आयोजन कहाँ होगा? जो एशियाई विकास बैंक है साथियों, इसका 58वीं वर्षीय बैठक आयोजन किया गया है, और ये कहाँ पर किया गया है? ये हुआ है साथियों मिलान में। कहाँ पर हुआ है? ये मिलान में किया गया है। मिलान कहाँ पर है? इटली में मिलान है, ठीक है, ठीक है। इस वर्ष गवर्नर सेमिनार का आयोजन भविष्य में लचीलेपन के लिए सीमा पार सहयोग के भविष्य पर यह किया गया है, ठीक है। और एडीबी बोर्ड ने ऑफ गवर्नर्स की 58वीं वार्षिक बैठक के अवसर पर आयोजित भी किया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ठीक है।
और हमारे साथ साथ आप भी बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMF से कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत सरकार ने वापस बुलाया है? तो साथियों, IMF ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले भारत पहले सरकार ने वापस बुलाया है। किसे बुलाया है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको वापस बुला लिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो साथियों, जीनोम संपादित करने वाला कौन सा? जीनोम संपादित करने वाला चावल की किस्में में विकसित करने वाला ये विश्व का पहला देश बना है। और विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये बना है अपना प्यारा भारत बना है। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। कौन सा बना है? पहला देश बना है। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्री हैं भारत के कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, ये कौन है? ये हैं कृषि मंत्री हैं भारत की। ठीक है, ध्यान में रखना। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित चावल की 2 किस्मों को लॉन्च किया गया है। ये हैं अपने शिवराज सिंह, कृषि मंत्री हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में गोल्ड सक्का द्वारा भारत का पहला सोना पिघलाने वाला ATM कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यानी कि गोल्ड सक्का है जो भारत का पहला ATM होगा, जो सोना पिघलाने वाला ATM होगा। ठीक है, चित्र के माध्यम से देखिए, भारत का पहला गोल्ड ATM। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं। और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आते हैं वही आपसे कोई सी भी एग्जाम लगती है ना, तो उनमें पूछा जाता है। ठीक है, तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा आप लोगों के सामने। इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे किया गया है? हैदराबाद में। भारत में एक अत्याधुनिक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश है अपने सभी सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय बनाएगा? तो कौन सा देश है जो अपने सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयों पर विषय बनाया जाएगा? और ये बनाया जाएगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सरकारी स्कूलों में AI को करेगा अनिवार्य विषय के रूप में किया जाएगा शामिल। आप लोग इस क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। साथियों, आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे। ठीक है, और इसमें ओनली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ट्रेंडिंग होते हैं, डेली अपडेट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए, ओनली डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइबर कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी मेहनत से आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आते हैं। तो आप लोग देख लेना अगर पसंद आए तो। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों, ये आयोजित होगा 72वां संस्करण मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का। कहाँ पर हुआ है? ये तेलंगाना में आयोजित किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तेलंगाना में हुआ है, और ये 72वां संस्करण हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। 10 से 31 मई तक, ये 10 मई से, कब से? ये 10 मई से
और 31 मई तक आयोजित होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दुनिया भर से प्रतिभागी हैदराबाद पहुंचे हैं। कनाडा से एम्मा डिनना, कैथरीन मॉरिसन और ब्राजील से जेसिका स्केडेवुजी पेट्रोजो का कल हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पारंपरिक स्वागत किया गया है। यानी कि साथियों कनाडा से भी आई हैं और ब्राजील से भी आई हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका कौन सा संस्करण था? 7वें संस्करण। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जो अपने पीयूष मंत्री हैं, कौन है? पीयूष गोयल जी हैं। ठीक है, ठीक है, इसका उद्घाटन 7वें संस्करण का उद्घाटन सॉरी दोस्तों, इसका यही होगा, पीयूष गोयल, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? जैसे दोस्तों अमेरिका में भारत, नेपाल, जापान, अदरवाइज कोई सी भी देश की मूवी जाती है, फिल्में, तो उनके ऊपर अमेरिका सरकार ने टैरिफ लगाया है। ठीक है, और ये अमेरिका सरकार ने टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। कितने प्रतिशत की? 100% की टैरिफ लगाई गई है। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कलिंगा सुपर कप 2025, ये साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महत्वपूर्ण भी है। कलिंगा सुपर कप 2025 के पहले मैच में केरला ब्लास्टर ने गत चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल को हराकर बार किया था। भुवनेश्वर गत चैंपियनशिप ईस्ट बंगाल एफसी रविवार 20 अप्रैल 2025 को कलिंगा स्टेडियम में केरला ब्लास्टर एफसी द्वारा 2-0 से पराजित होने के बाद कलिंगा सुपर कप 2025 से बाहर हो गया था। यानी कि ये खिताब किसने जीता है साथियों? की बार ये जीता है गोवा के द्वारा। गोवा के द्वारा कलिंगा सुपर कप का 2025 का फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब जीता गया है। आप चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों ने भारत के किस शहर में अपना परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो साथियों ये निर्णय लिया गया है, निर्णय कहाँ पर लिया गया है? ये लिया है नवी मुंबई में। ठीक है, तीसरी मुंबई ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई परिसरों का स्वागत करने के लिए ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष विश्वविद्यालय जल्द ही मुंबई के बाहरी इलाकों में प्रस्तावित एक नए शहर में अपने परिसर स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। हाल ही में आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है? तो भारत का एक आईएनएस है, युद्धक पोत है आईएनएस शारदा अभ्यास। ये किस देश के लिए पहुंचा है अभ्यास के लिए साथियों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहुंचा था अभी मालदीव में पहुंचा था। कहाँ पर? मालदीव देश के लिए अभ्यास के लिए। ठीक है, ये है आईएनएस शारदा। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी कहाँ विकसित होगा? साथियों इंटरटेनमेंट सिटी विकसित होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर होगा? आंध्र प्रदेश में इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर है, पहला होगा। कौन सा होगा? ये होगा पहला। आंध्र प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करेगा। इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार और मुंबई स्थित क्रिएटिव लैंड एशिया के बीच एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया है। आइए नेक्स्ट व लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। हाल ही में सुधीर मैन कप 2025 किसने जीता है?
साथियों सुधीर मेन कप 2025 का कप ये जीता गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? चीन के द्वारा सुधीर मेन कप जीता गया है। ये क्वेश्चन है ना जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये खेल जगत से क्वेश्चन है और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं। ऐसे करंट अफेयर्स को आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट समझ लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सभी को अपनी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको अपने सर की थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है तो साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी मेहनत के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिए। मैं आपको बार बार बोलता हूँ क्योंकि हम काफ़ी मेहनत लेकर के आते हैं लेकिन हमको सपोर्ट कम मिल रहा है अभी, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूँगा कि हमको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए अपने छोटा भाई समझ करके। आइए अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको थोड़ा देख लेते हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। हर वर्ष की तरह 8 मई को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को पता है यह दिन मानवता, करुणा और सेवा की भावना को समर्पित किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची 2 दिन के भारत दौरे पर बुधवार 7 मई को नई दिल्ली पहुंचे और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अरागची भारत ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगे। वहीं पिछले वर्ष अगस्त में ईरान के विदेश मंत्री का पदभार संभालने के लिए बाद डॉक्टर अरागची की यह पहली यात्रा होगी भारत की, ठीक है। अपने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 मई को सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। किरेन रिजिजू ने सभी दलों से भाग लेने की अपील। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर योमिका सिंह ने संभाली प्रेस ब्रीफिंग। भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती भूमिका का दिखा दम। भारतीय सशस्त्र बलों का ऑपरेशन सिंदूर सफल। पाकिस्तान और पीओजे में 9 आतंकी ठिकानों तबाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी रात मॉनिटर किया ऑपरेशन को, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी है ना ये ट्रेंडिंग पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस है, नोट करना। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे का पोस्ट वायरल, लिखा अभी पिक्चर बाकी है। सीबीएसई रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर देख सकेंगे अपना परिणाम। बुधवार को बठिंडा में भीषण विमान हादसा, एयरबेस के पास क्रैश, 1 की मौत और 9 घायल हो गए। पीएम मोदी ने किया ऐलान, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र को स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए खोला, गगनयान मिशन की योजना पर जोर। करतारपुर कॉरिडोर रहा बुधवार को बंद। राजस्थान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा अलर्ट, 3 हवाई अड्डों से परिचालन कर दिया गया बंद। पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीएसएफ की हाई अलर्ट स्थिति, सीमावर्ती जिलों में रहे स्कूल बंद। यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति में विफल रहने पर 27 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर सूची में डाला गया। तो साथियों ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स थे। ये पॉइंट्स है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ, एग्जाम दिया हूँ, ठीक है। तो उनमें पॉइंट से क्वेश्चन बनाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, हमेशा आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। साथियों अगर थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई अपने सर की तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइबर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।